मंडे वाले दिन क्लास 9th का पेपर है। इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे तो उम्मीद है आप लोगों के एक लॉन्ग एक शॉर्ट कवर हो जाएगा इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिक्स चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पे थे जो कि पूरा नहीं हुआ था, अभी मैं पूरा करने लगा हूँ इसको। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ हम थे, हमने कॉमन लिया था, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। उसके बाद इसको इससे काट देंगे, बाकी क्या बच जाएगा, 4 जमा 5 कितना होता है, 9 बटा 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आएगा। ये आपका आंसर है जो लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन रह गया था उसका। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो क्या है, वो कहता है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आपका ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये कैसे होगा, सोल्यूशन करते हैं इसका। अगर मैं बोलूं 64 को 4 की पावर 3, इसमें कोई इशू तो नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64 होता है, 1 2 3। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर मैं कह दूं 3 की पावर 2, इसमें कोई इशू तो नहीं आप लोगों को, होना भी नहीं चाहिए। क्या मतलब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या होता है, 9। 1 और 2, 3 की पावर क्या होगी, 2। हमने क्यों किया है, क्योंकि नीचे 3 था, यहाँ 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। तो पावर से पावर कट गई, इससे ये कट गया, तो बाकी क्या बच जाएगा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ठीक है। अगर आपको पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ओवर, ठीक है। तकसीम का मतलब ये भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अब मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूं, जगह चेंज करने से क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब 3 की पावर जब ऊपर आएगा 3 तो प्लस में हो जाएगा, और 4 की पावर -2 जब नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27 होता है, तो क्या आ जाएगा 27। 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 द 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वो क्या है हमारा, वो कहते हैं 3 की पावर n, क्वेश्चन नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत ही आसान होने वाला है। क्या है, करते हैं सॉल्व इसको, सोल्यूशन करेंगे इसका। तो अगर मैं इन दोनों को ऊपर ले जाऊं, कैसे, मैं कहता हूं 3 की पावर n, ये वाला, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने होल के बाद ब्रैकेट डाल दी क्योंकि दोनों का साइन चेंज होगा ना। अब क्या होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैं फिर भी ऐसे लिख देता हूं आप लोगों को। फिर
ये वाला 9 वैसे लिख दे, मल्टीप्लाई बाय 9 n प्लस 1। जब ये वाला ऊपर जाएगा 9 तो क्या होगा, इसका भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक इशू उम्मीद है नहीं होगा किसी को। अब हम लोगों ने लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं, वो क्या है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय n तो क्या आएगा, माइनस n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 1 दा 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये भी अंदर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था कि जब बेस सेम होती है पावर क्या होती है आपस में, प्लस होती हैं। तो 3 और 3 बेस क्या है, सेम है, एक बार लिखेंगे, इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, n प्लस, फिर वही साइन आगे हैं तो क्या आएगा, माइनस n प्लस 1। अगर आप यहां प्लस ना डालें, n प्लस 1 लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने स्टेप पूरे किए हैं ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती डायरेक्ट, तो उनके लिए मैं ये सब स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों भी बेस सेम है, एक बार लिख लेंगे, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, n प्लस 1 फिर प्लस माइनस n प्लस 1। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि मैथमेटिक्स में दोनों साइन इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ब्रैकेट डाल दी थी मैंने। अब क्या होगा, 3 की पावर n प्लस माइनस माइनस n प्लस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज आ गई है। अगर मैं ये स्टेप ना करता तो डायरेक्ट आप ये स्टेप भी कर सकते हैं, इशू कोई नहीं। मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 प्लस माइनस माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब क्या होने वाला है, प्लस n से माइनस n कट गया तो क्या आएगा, 3 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n से माइनस n कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2। अब 3 की पावर 1 मतलब क्या होगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 दा 81 होता है तो क्या आ जाएगा, 81। ठीक है, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहता है 5 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 ओवर, फिर क्या कहता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है, मैं आपको कई बार बोल रहा हूं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं, बुक में आपका ऐसे लिखा होता है, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। अब क्या होगा, इसमें सोल्यूशन करेंगे इन दोनों का। अब अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं, 5 की पावर n लिख लूं और 5 की पावर 3 अलग कर दूं, इशू कोई है जी, नहीं होना। क्यों, अगर हम बैक स्टेप पे जाएं, बेस क्या है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे, पावर क्या होगी प्लस, दोबारा वही चीज बन जाएगी आप लोगों की, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n अलग कर दूं और 5 और अलग कर दूं, तो तब भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। अगर हम बैक स्टेप जाते हैं तो एक बार 5 लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगा आपस में, प्लस हो जाएंगे। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। हमने ऐसा क्यों किया है,
इस स्टेप में आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों ही किया है। देखें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, जरा देखें 5 की पावर n और 5 की पावर n, ऊपर कॉमन आ गया है, लिखेंगे 5 की पावर n। अंदर क्या बच जाएगा, ये तो बाहर है, हमारा अंदर क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस, ठीक है ये तो बाहर है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 तो क्या होगा वो 5 ही होगा ऐसे। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 5 की पावर n, 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 9, और इनमें से ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा -4, ठीक है। अब जरा देखें इससे ये कट गया है तो क्या बच जाएगा अंदर हमारा 5 की पावर 3 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या होगा 125, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब 125 ये हो गया हमारा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो किससे होता है क्या आएगा 30 आएगा, अंदर क्या बच, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 में से 4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और 125 में से 30 जाए तो कितना आता है बाकी 95/5 आता है, ठीक है। अब देखिए सेम टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 4 बचेंगे यहाँ से, वहां जाएगा तो 45 हो जाएगा, 5 9 दा 45, आपका क्या आ गया यहाँ पे 19 आंसर आ गया है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं, इससे पहले दो लेक्चर हैं और ये वाला लेक्चर, 3 लेक्चर मैंने जो आपको करवाए हैं, आपके ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, एक लॉन्ग आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और मंडे को आप लोगों का पेपर भी है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।